नमस्ते प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से 5 बजने वाले हैं, तब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर कंटिन्यू लिपाई पुताई और छपाई कर रहे हैं। तो चलिए अभी किचन में लिपाई करने के लिए आ गई हूँ। आंगन से अभी जस्ट मैंने जहाँ से वीडियो की एंड करी थी बिल्कुल वहीं से शुरुआत कर रही हूँ और आ गई हूँ अभी किचन में लिपाई करने के लिए। उसको भी मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और छोटे छोटे करके मैंने सारी वीडियो को खंडित कर दिया है। तो चलिए अपनी किचन को लिपाई करने के लिए आ गई हूँ। शाम होने वाली है और शाम होने से पहले लिपाई कर देते हैं। रेक हमारा बहुत अच्छे से यानी कि अब सूख रहा है तो फट रहा है, वो देखिए वहाँ भी निशान आ रहे हैं। और कैमरा हमारा थोड़ा सा झलक रहा है तो सारी तरफ एकदम गंदा सा लग रहा है। और राख निकालते हैं चलिए, और वीडियो बने रहिए तब तक। और लिपाई करेंगे अभी काली मिट्टी से लिपाई करूँगी क्योंकि इधर छींटा वगैरह पड़ा है, मिट्टी लग गए हैं, लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी से लिपाई करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। तो पूरी किचन को आज काली मिट्टी से लिपाई करेंगे। उसके बाद तो इसको दोबारा से लिपाई करना ही है जब हमारा रेक सूखेंगे तब। तो हर वीडियो को मैं छोटे छोटे भाग में आप लोगों के साथ शेयर किया है। और एक ही साड़ी में अभी 4-5 वीडियो तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि एक ही साड़ी में लिपाई कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं एक ही दिन सुबह से लगी हुई थी लिपाई पुताई करने के लिए, उसको आप लोगों के साथ छोटे छोटे भाग में शेयर किया है। तो आज मैं फिर आंगन की लिपाई की जो कि आप लोग के साथ पिछले वीडियो में शेयर किया है। और उसके बाद मैं आंगन की लिपाई पुताई करने के बाद इधर आ गई थी अपनी चूल्हे की लिपाई करने के लिए। चूल्हे की लिपाई कर रही थी यानी कि खाना पीना सुबह मैंने बनाया, उसके बाद इधर भगोनी में दूध पकाया था, चूल्हे पे रख दिए थे। उसके बाद दूध हमारे पक चुके थे, उसको हमने निकाल के रख दिया था यानी कि भगोनी को उतार के रख दिए थे। उसके बाद इधर लिपाई करने के लिए आए हुए हैं। राख में आग लगे हुए थे, अभी भी अंगोर थे उसमें, इसलिए मैंने लकड़ी के सहारे से राख को निकाला है। चूल्हे काफ़ी गर्म थे और एक सिस्टर है हमारी जो बोलती है कि गर्म चूल्हे को लिपाई नहीं करनी चाहिए। और मैंने उनसे कमेंट में पूछा था यानी कि रिप्लाई भी दिया था कि क्यों नहीं लिपाई करते हैं गर्म चूल्हे को। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो बस बोले थे कि लिपाई नहीं करनी चाहिए दी। तो फिर आज मैंने ठंडे होने दिए चूल्हे को, तब जाके मेरी बहन लिपाई कर रही हूँ। और हमारे चूल्हे उतना गर्म नहीं थे जितना मैं हर बार लिपाई कर जाती हूँ, यानी कि चूल्हे को लिपाई करती हूँ एकदम गर्म चूल्हे को भी लिपाई कर देती हूँ, तुरंत सूख जाते हैं। तो उतना गर्म नहीं थे आज चूल्हे, थोड़े हल्के फुल्के गर्म थे, तब मैंने लिपाई किया है। और सुबह को मैंने अपना रेक को इसको बनाया था, उसी दिन का वीडियो है। और तब तक मैंने इधर लिपाई नहीं की थी। चूल्हे पे आग जल रहे थे और उसमें मैंने दूध पकने के लिए रख दिया था। और जब तक हमारे दूध न पक जाते तब तक मैं उधर अपने आंगन की लिपाई कर रही थी। तो आंगन हमारी एक साइड की लिपाई हो चुकी है, अभी दोनों साइड के बाकी हैं हमारे आंगन लिपाई करने के लिए। और जो बड़ा आंगन है तुलसी मटके वाले आंगन, उसको लिपाई नहीं किए हैं, उसके लिए समय नहीं है अभी। और इधर तो पूरी लिपाई कर दी हूँ, लेकिन उसको आप लोग के साथ छोटे छोटे भागों में शेयर की। तो देखिए रेक हमारी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और अभी इसको गीले में दिख रहा है, ऐसे सूखेंगे तो फिर फटेंगे, हमको पता है। तो दोबारा से इसमें मिट्टी का लेयर देना होगा, छपाई करेंगे फिर से। और देखिए अभी कितनी खूबसूरत हमारी किचन
हो गई है और पूरी तरह से लिपाई होने के बाद और चमक उठेगा और नए नए चूल्हे भी बनाएंगे। इस वाले चूल्हे को तोड़ के फेंकेंगे। और एक सिस्टर है जिन्होंने 2-3 बार कमेंट कर दिए हैं, तो मेरी प्यारी बहना आपका कमेंट मैं पढ़ती हूँ और आप सभी का कमेंट्स अभी मैं थोड़े से देर में आप लोगों को रिप्लाई मिलता होगा, क्योंकि मैं समय नहीं है, अभी समय मिलता है जब सभी का कमेंट्स पढ़ते हैं। तो उन्होंने कमेंट किए हैं कि हमें 2 मुँहे चूल्हे जो है मेरे उसको बना के दिखाइए और कैसे बनाते हैं वे बताना। तो उनका कमेंट्स थोड़े से देरी से मैं रिप्लाई दूंगी आपकी, लेकिन मैं चूल्हे आप लोगों के साथ ज़रूर बनाते हुए शेयर करूंगी। अभी समय नहीं है और इस मुहूर्त में अभी इस महीने में बनाते हैं चूल्हे, माता जी बोली हैं। तो मैं कभी कोई वीडियो में बताई भी हूँ कि मुहूर्त देख के चूल्हे बनाए जाते हैं। और या फिर जिनके यहाँ शादी ब्याह होता है, लग्न पान होते हैं, तो उनके घर में कभी भी चूल्हे बनते हैं। लेकिन ऐसे खाना पीना बनाने के लिए चूल्हे चौके मुहूर्त देख के इधर के गांव वाले बनाते हैं। तो पुराने ख्यालात वाले हैं और पुराने परंपरा जो भी चलते आ रहे हैं उसको मानना चाहिए बड़ों की बात, इसलिए नहीं बना रही थी। अब जाके बनाऊंगी, माता जी से पूछी हूँ और माता जी बोली कि अब बनेगा चूल्हा बनाने के लिए। तो अभी मिट्टी भी नहीं ला रखे हैं और चूल्हे बनाने के लिए थोड़ी सी अच्छी मिट्टी चाहिए और इसलिए थोड़ी सी मोहलत चाहती हूँ आप सबको दिखाने के लिए। और तब जाके मैं आप लोगों के साथ अपने चूल्हे चौके भी बदलने वाली हूँ, फिर चूल्हे भी बनाएंगे। अभी तो अपनी किचन ही चेंज हो रही है। तो किचन अभी लिपाई पुताई के बाद बहुत प्यारा लग रहा है, छपाई के बाद बहुत गंदा सा लग रहा था। और लिपाई पुताई के बाद ही सुंदर लगते हैं मिट्टी के घर दोस्तों। और जैसे कि पक्के वाले घर को रोज़ पोछा कीजिए तब जाके वो चमकते हैं, बस ठीक उसी तरह से हमारे जो मिट्टी के फर्श होते हैं, मिट्टी के किचन, मिट्टी के घर होते हैं, उसको रोज़ाना नहीं तो फिर एक दिन गिफ्ट करके दूसरे दिन तो लिपाई कीजिए तभी। और चूल्हे के पास तो रोज़ाना ही लिपाई करना होता है, तब जाके अच्छा रहता है घर आंगन। और ख़ासकर अपने किचन की चूल्हे के पास लिपाई पुताई करके ही चूल्हे चौके करते हैं। जैसे कि गैस में बनाते तो गैस भी पोछे करके ही अपनी किचन को उसके बाद खाना पीना बनाया जाता है। उसी तरह से हम अपने चूल्हे चौके को भी लिपाई पुताई करके फिर खाना पीना बनाते हैं। तो कुछ बहन हैं, आप सबके ख्याल मैं सभी को नहीं कहती, लेकिन कोई हैं जिनको शायद लिपाई पुताई अच्छी नहीं लगते। और आप सबके कमेंट्स बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट्स आप सब करते हो, आप सभी के ख्याल बहुत अच्छे हैं और आप सबको लिपाई पुताई वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लोगों के कहने से मैं ये लिपाई पुताई आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डेली रूटीन के अलावा मेरी लिपाई पुताई आप सभी को प्यारा लगता है। तो कोई है जिनको पसंद शायद नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आप जिनको पसंद नहीं आता वो कृपया कर मेरा वीडियो ना ही देखें। और उनका कमेंट्स मैं जब पढ़ी 1-2 बार तो मैंने उनको इग्नोर किया। तो आप सबके कमेंट्स पढ़ के मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं बहुत ही गौर से पढ़ती हूँ आप सभी के कमेंट्स। आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मेरा मनोबल बढ़ाते हो। और लेकिन इनमें से ही कोई हैं जो जिनको पसंद नहीं आता है लिपाई पुताई, उनका कमेंट्स जब मैं पढ़ी तो दिल को छू गया और तब से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब से उनका कमेंट्स मैंने पढ़ा है, उन्होंने क्या लिखा था कि गांव के गंवार लोग का काम ये सब होता है और लिपाई पुताई, बार बार लिपाई पुताई और ये सब सामान ऐसे बिखरा पड़ा रहता है इधर उधर, ऐसे वैसे ऐसे कुछ लिखा था उन्होंने। और तब से बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है और मैंने सोचा कि आज इसका रिप्लाई दे ही देती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मैं सभी को नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनको जो लिखा था जिनको पसंद नहीं आता है बुरा उनको लगेगा। और वो मैं चाहती हूँ कि अगर उन्हें मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कृपया कर वो वीडियो मेरा नहीं देखें। और मैं जानती हूँ जो जेन्युइन मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको वीडियो हमारी पसंद आते हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और अच्छे उनकी सोच है और
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे वाले और अच्छे सोच के और एक बुरे सोच के। तो जो जिनका अच्छा सोच है, जो अच्छे सोचते हैं, समझते हैं गांव का देसी स्टाइल, विलेज लाइफ स्टाइल इसी को कहते हैं दोस्तों। गांव में रियल लाइफ स्टाइल यही होता है, लिपाई पुताई, झाड़ू बर्तन, गोबर मिट्टी से शुरुआत ही होती है गाँवों में। और हम अपने घर व आंगन को गोबर और मिट्टी से ही साफ सफाई करते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनको। और हमने देखा है शहर भी कितना साफ़ सुथरे होते हैं, शहरों में कितनी सफाई होती है, वहाँ के पॉल्यूशन और वहाँ के बदबू तो हमारे गांव जैसे भी हैं, पर यहाँ शहरों की तरह बदबू नहीं होते। यहाँ के वातावरण बहुत शुद्ध होते हैं, यहाँ के हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, हर चीज़ आपको शुद्ध ही मिलेगा। कभी आप गांव आके देखिए। और यहाँ के लोग कैसे, आप गंवार कहते हो, यहाँ गांव आके देखिए कभी, कितनी इज्जत मिलती है गाँव पे। और 3 साल पहले जब कोरोना काल में आप शहर वाले जब अपने घर में खुद को क्वारंटाइन बंद करके रखे थे ना, तब हम गांव वाले, गांव के गंवार लोग ना ऐसी खुले आम गोबर मिट्टी से काम होते रहता था। दिनचर्या उनकी जैसी आज चल रही है वैसी कल भी चल रही थी कोरोना काल में। ना ही गांव के लोग कभी सैनिटाइजर का यूज किए, ना ही कोई मास्क लगाया था। और लगातार ऐसी काम होता रहा। आप शहर की तरह यहाँ कभी बंद कमरे में बंद नहीं थे, क्यों? सोचिए। और आप कहती हो गांव के गंवार लोग सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो हमारे गांव जैसे भी हैं, बहुत प्यारे गांव है, हमारा घर जैसे भी है, हम सामान सबको वैसे ही बिखरे पड़े अभी भी रखे हैं, देख सकते हैं अभी भी सारी तरफ बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है। मैंने टोकरी इधर उधर रख दिया है, फिर से लिपाई पुताई करके जो सामान जहाँ व्यवस्थित था वहीं रख देंगे। अभी सूखे नहीं है, जैसे तैसे हमने रख दिया है। झाड़ू यहाँ पास रख दिए हैं, क्योंकि नई वाली झाड़ू है और इसको सिर्फ हम किचन को झाड़ते हैं और आंगन को